अंडरलाइन करता हूं, जरा सुनिएगा। पॉजिटिव नंबर एक चीज, फिक्स पॉइंट दूसरी चीज, डिस्टेंसेस तीसरी चीज, लेस देन और इक्वल्स टू, ये डेफिनेशन है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, तमाम वो पॉइंट्स किसके, प्लेन के, तमाम वो पॉइंट्स किसके, प्लेन के, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, हु इज फिक्स पॉइंट, सेंटर। वो फिक्स पॉइंट कौन है, सेंटर है, वो हमें खुद फिट करना पड़ेगा। चले मैं कहता हूं सेंटर क्या है, 0 0, आसानी के लिए मैं सेंटर इधर रख रहा हूं 0 0। अब मुझे एक और चीज भी खुद फिट करनी पड़ेगी, पॉजिटिव नंबर, हु इज पॉजिटिव नंबर, रेडियस। तो पॉजिटिव नंबर मैंने क्या ले लिया, रेडियस। चले मैं फिट करता हूं, वो जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 2। मैं ऐसा सर्कल प्रोड्यूस कर रहा हूं जो 2 यूनिट का है, 1 2 1 2 1 2 1 2, बस इस पे बेटा आप वो तमाम पॉइंट जो आ जाएंगे इसके अंदर, ये ले, वो बाकी छोड़ दें। बाकी पता है क्यों छोड़ दिए हैं, वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी देखो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से लें, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस 2 से छोटा आएगा या नहीं, कंफर्म आएगा। इसका डिस्टेंस लें ओरिजिन से, छोटा आएगा। इसका डिस्टेंस लें ओरिजिन से, इक्वल आएगा, बराबर आएगा, आगे। इसका डिस्टेंस लें इधर से, इक्वल आएगा, बट इसका लें ग्रेटर आएगा, तो ग्रेटर की तो बात ही नहीं की। अब पढ़े जरा, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in plane whose distances from a fixed point is less than or equals to some positive number is known as circle। वो कौन सी फिगर प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हाँ, that respective positive number is radius and that fixed point is a center। और वो जो डिस्टेंसेस बेटा ले रहे हैं ना, वो या लेस होंगे या इक्वल होंगे। लेस का मतलब है इंटरनल एरिया आएगा सर्कल का, इक्वल का मतलब है बाउंड्री आएगी सर्कल की। बात समझ आ रही है। वो जो डिस्टेंस बड़ा आ रहा है ना, है तो वो प्लेन का पॉइंट, लेकिन इस सर्कल का हिस्सा नहीं होगा। क्यों, हमें जब भी सर्कल ड्रा करना है 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक सेंटर और एक रेडियस। तो यही जो 2 बातें हैं, इसको बोलते हैं बेटा लेबल। यानी कि जो चैप्टर 6 है, पहले टॉपिक में जो लेबल है 2 ही चीजें हैं। सर्कल की लेबल में 2 चीजें आती हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। ये 2 बातें आ रही हैं। ठीक हो गया जी, बात समझ आ रही है। अच्छा, तो अब हम पहले सर्कल आसानी वाला पढ़ेंगे, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, आसान काम करेंगे। फिर ऐसा सर्कल भी करेंगे जिसको बोलते हैं बेटा ट्रांसलेटेड सर्कल। कौन सा सर्कल होगा, ट्रांसलेटेड सर्कल। ट्रांसलेटेड सर्कल का मतलब है कि जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं होगा। एग्जांपल देख लें, लाइक ये सर्कल देखें, लाइक ये सर्कल देखें, सेंटर ओरिजिन नहीं है, इधर है। लाइक ये सर्कल देखें, सेंटर ओरिजिन नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटेड सर्कल। जिसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है बेटा, उस सर्कल का नाम रख देते हैं ट्रांसलेटेड सर्कल। लेकिन पहले आसान वाला सर्कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो कितनी लेबलिंग हमें चाहिए, 2, सेंटर रेडियस। बस एक बात, हमें सेंटर और रेडियस पता है तो हमें सर्कल की इक्वेशन पता चल सकती है। दूसरी, अगर सर्कल की तस्वीर पता है तो सर्कल की 2 बातें पता चल सकती है। ये 2 बातें पता है, सर्कल की तस्वीर बन सकती है। 6 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 7 चैप्टर, ये चारों चैप्टर का एक ही नाम है बेटा, एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री लफ्ज ज्योमेट्री से निकला है। एनालिसिस ऑफ ज्योमेट्री मींस कि ऐसी हर वो चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रा। जैसे चैप्टर 4 मैंने पढ़ाया है, हर चीज ड्रा हुई है बेटा। चैप्टर 7 में हर वेक्टर, हर क्वेश्चन ड्रा हो सकता है, यानी कि नहीं हो सकता तो दिस इज नॉट अ एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर 5 आपने पढ़ा है, हर लाइन ड्रा की है, इंटरसेक्शन देखी है, वर्टेक्स देखे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए हैं, कन्वेक्स फंक्शंस लेकर आए हैं। सारी बातें जो है ना चैप्टर 5 का इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनको हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो अब आपके पास सर्कल को समझने के लिए सर्कल की बेटा 2 इक्वेशन को समझ लें। एक इक्वेशन का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक का नाम है जनरल फॉर्म। ठीक हो गया। असल में मेन जो है बेटा वो स्टैंडर्ड ही है।
स्टैंडर्ड है। जर्नल को भी रिड्यूस करें तो वो एक वक्त आता है क्या बन जाती है स्टैंडर्ड। तो जरा सुन लें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और जर्नल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसके पहले इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसे कंपोनेंट देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर। इंफॉर्मेशन अबाउट एच के क्या होता है। अब एच के पे आए बेटा, एच के जो है वो सेंटर, r क्या होता है रेडियस, x और y स्टिल x y है। क्यों? Every quadratic equation in two variable is a circle। हर quadratic equation जो दो वेरिएबल में होती है, नॉट इम्प्लिसिट फॉर्म, x और y प्रोडक्ट में ना आए। इसके अलावा x स्क्वायर y स्क्वायर में जो भी इक्वेशन आएगी वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी सर्कल। लेकिन ये चीजें इनफ नहीं है, इसके लिए नोट ये लिख लेते हैं कि एवरी quadratic equation in some form of two variable, एक और कंडीशन भी है, with same coefficients प्रोड्यूस आ सर्कल। ये हमेशा सर्कल की निशानी है। मींस आप जितनी मर्जी इक्वेशन लें लेकिन उसके x और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट हुआ तो इलिप्स पे आ जाएंगे, दरमियान में सब्ट्रैक्शन आई तो हाइपरबोला पे आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल हुई तो पैराबोला पे जाएंगे। ये सारी बातें क्या हैं, इंटरलिंक करेंगी जो हम अलजेब्रा पढ़ कर आए हैं। फोर्थ चैप्टर आपका जो फर्स्ट ईयर में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनके साथ इंटरलिंक करते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो पहली मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा है बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है r स्क्वायर। सेंटर h के है, रेडियस क्या है r है। अच्छा आगे चलें, इसकी एग्जांपल सीखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, सेंटर क्या है, h भी 0 है, k भी 0 है, r क्या है 3 है। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या है, इसको हम ड्रा भी कर सकते हैं। जो बड़े होंगे सारे सर्कल जी 3 सेंटर के पॉइंट होंगे, हाँ वो सब के सब सर्कल में आएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ये बेटा अगर आप इसको कंबाइन करें आपस में तो ये देखो सेंटर क्या है, ओरिजिन है, बाकी 3 3 है, रेडियस सारे के सारे 3 3 है, ठीक है। ये जो सर्कल है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 9, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह जो सर्कल अदर देन 0 0 है वो भी हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसकी भी बात हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का इज इक्वल टू 16, ठीक। इसको जरा कन्वर्ट करें ना उस स्टाइल में, वो जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी बेटा, h क्या है 1, ये सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। k क्या है -3 और r क्या है, तो सेंटर क्या होगा 1 माइनस, रेडियस क्या है, ड्रा इजीली कर सकते हैं कैसे, 1 -3 किधर होगा, ये -3 क्लियर। ये पॉइंट कौन है, सेंटर है। इससे 4 राइट पे मूव करें, 4 यूनिट, 4 लेफ्ट पे मूव करें, 4 अपवर्ड मूव करें, 4 डाउनवर्ड मूव। ये जो बेटा शेप बन रही है ना, इस शेप का नाम क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये इक्वेशन है और ये शेप, बात समझ आ रही है।
अब हमने एक हिस्सा दी है, पार्ट्स दिए हो, सॉरी इक्वेशन दी हो, ड्रा कर सकते हैं। अब उलट देते हैं, अगर आपको पार्ट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये देखिए बेटा, मैं कहता हूं सेंटर है 1/2 - 3/4, रेडियस है 13, ठीक, तो सर्कल लिख सकते हैं। h की जगह पे क्या लिख दें, -1/2 y + 3/4 is equal to 13 का स्क्वायर 169। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही है। अब आसान काम करते हैं, इसी इक्वेशन को एक्सपेंड कर दें, स्क्वायर ओपन कर लें, जनरल फॉर्म बन जाता। मतलब इसी की जनरल फॉर्म चाहिए ना इस सवाल की, इसी की, आप इसी को ओपन कर दें तो जनरल फॉर्म आ जाएगी, इसी को ओपन कर दें जनरल फॉर्म आ जाएगी। लेकिन जनरल फॉर्म एक्चुअल में क्या है बेटा, ये आई है आपकी वो जो जनरेट डीजनरेट पेयर ऑफ लाइंस, हमने पेयर ऑफ लाइंस पढ़ा था ना, ऐसी लाइन दो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ये वहां से वो चीज आई है। ठीक है, इसमें x0 रख दें, आपकी a और b के इक्वल रख दें, वो मैं लिखता हूँ सारी, दोबारा आपको समझ आ जाएगी। लाइक ये देखिए, हमने ये पढ़ा है ना कि ax का स्क्वायर by का स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy + c, याद है? पेयर ऑफ लाइंस थी ना ये बेटा, यहीं पर x0 रखिए और a और b 1 रखिए, ये इक्वल रखिए, a भी 1 और b भी 1 रखिए। दिस इज योर सर्कल, जो चीज प्रोड्यूस होगी इस सर्कल, इसको बोलते हैं बेटा जर्नल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो पूरे का पूरा 6 चैप्टर इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है, इस इक्वेशन। इसी में a b को थोड़ा चेंज करें एलिप्स, इसी में a b को थोड़ा और चेंज करें पैराबोला, और चेंज करें पैराबोला, ये सारी बातें उस पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, फिलहाल सर्कल के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए कि इस इक्वेशन से हमने एक्सप्रेशन निकाला कैसे है सर्कल। तो h को 0 रखे, a को 1 और b को भी 1 रखे, जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है, सर्कल। क्लियर जी। अगर a b ना भी 1 हो ना, एक और कंडीशन है कि a b के इक्वल हो जाए, फिर भी ठीक है। क्यों बेटा, जब a b के इक्वल होगा ना तो आप a को या फिर b को कॉमन ले सकते हैं। लाइक ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, तो आप 2 ओवर r क्या ले लें, कॉमन, वो भी तरीका है। ठीक है, तो a और 1 और b 1 इसलिए रखे ताकि आपको जर्नल इक्वेशन भी समझ आए। वैसे कंडीशन a b इक्वल होना चाहिए, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, और सेम ना हो तो इलिप्स बनता है, लेकिन उसका जब बारी आएगी तो हम देखेंगे। तो अभी आगे हमारा टारगेट है, हमने किसको डिस्कस करना है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल को, और फिर हमने चला जाना है इस पे एक्सरसाइज में। क्लियर। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है ना, इसको यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं। सर्कल की डेफिनेशन सिर्फ आज हमने पढ़ी, और इसको मैं एज अ ऑर्डिनरी क्लास लेकर चलूंगा।